नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के बारे में। आपके घर में किन चीजों से शुभता आती है और क्या आपका घर शुभ है या नहीं है। बात करेंगे आपके लग्न के अनुसार कि आपके घर में किस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनको कैसे बेहतर करके अपने घर को शुभ बनाया जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं और शुभ या अशुभ ग्रहों का घरों का क्या प्रभाव होता है। देखिए, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि घर कहीं शुभ अशुभ होते हैं। ग्रह तो शुभ अशुभ होते हैं, लोगों की जिंदगी में शुभता अशुभता होती है, लेकिन क्या वास्तव में घर भी शुभ या अशुभ होते हैं। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर, चाहे वो जीवित हो या मृत हो या स्थिर हो, हर चीज के अंदर तरंगें पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों के अंदर भी आपके तरंगें पाई जाती हैं और ये अलग अलग तरंगें शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। अगर मकान में अशुभ तरंगें बहुत ज्यादा हो जाएंगी और ऐसे मकान में आप रहेंगे, ऐसी जमीन में आप रहेंगे, तो जीवन में समस्या पैदा होगी। और जब आप अशुभ मकान में रहते हैं तो कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं और आपके मकान में शुभता है या अशुभता है, ये कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं। और अपने मकान में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपके मकान में शुभता है या अशुभता है। यानी थोड़ा ध्यान देने पर आप अपने मकान की शुभता और अशुभता को जान पाएंगे और फिर आपको ये जानना होगा कि किन वजहों से आपके मकान के अंदर अशुभता है, उस अशुभता को दूर किया जा सकता है। आपके घर में अलग अलग कारणों से अशुभता पैदा होती है। कोई एक वजह नहीं होती जिस वजह से ही अशुभता पैदा होती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मकान के अंदर, आपके घर के अंदर अशुभता आ जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि दिशाओं से कैसे कोई मकान शुभ या अशुभ होता है। आपके मकान की दिशा से कैसे आपके मकान के अंदर शुभता या अशुभता पैदा होती है। आम तौर पर पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। जब हम मकान खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं तो उसमें पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर सामान्यतः शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि पूरब सबसे ज्यादा शुभ है और दक्षिण सबसे ज्यादा अशुभ है। अपनी अपनी जगह पर ये अलग अलग दिशा के मकान शुभ परिणाम देते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा का मकान आपका है और जिस दिशा का आपका मकान है उस दिशा के मकान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका मकान पूर्व दिशा का मकान है, ईस्ट साइड का मकान है, तो पूरी तरह से आपको सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि ये मकान शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर पश्चिम दिशा का मकान है आपका, तो घर में लकड़ी का प्रयोग आपको कम करना चाहिए, क्योंकि ये शनि प्रधान मकान है और लकड़ी सूर्य से संबंध रखती है। तो पश्चिम दिशा के मकान में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग कम करें। अगर आपका मकान उत्तर दिशा का है तो ये बुध का मकान है। इसमें आग और बिजली के उपकरण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उत्तर दिशा के मकान में अक्सर शॉर्ट सर्किट होने की, अक्सर आग लगने की या बिजली से गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपका मकान दक्षिण दिशा का है तो मकान में सीलन ना आए, इसका ध्यान रखिए, और मकान में गंदगी ना हो, इसका ध्यान रखिए। दक्षिण का मकान बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी दिशाओं पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके मकान में अशुभता पैदा होगी। इसीलिए अपने मकान की दिशाओं पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी है। तो मकान की शुभता अशुभता के लिए सबसे पहले मकान की दिशा पर ध्यान दें। दूसरे नंबर पर आता है सूर्य का प्रकाश। देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में नहीं आएगा तो अकारण बीमारियां पैदा होंगी। 24 घंटे में अगर आधा घंटा भी आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो आपके घर में बिना वजह के लोग बीमार रहेंगे। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां के बच्चे बीमार तो रहते ही हैं, उनका स्वभाव भी खराब होता है, उनका भविष्य भी खराब होता है और उनके स्वास्थ्य में तमाम तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जिन घरों में दिन का उजाला नहीं आएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आप अंधेरे घर में रहिए, आपकी पॉजिटिव सोच निगेटिव हो जाएगी, आपके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे घरों में रहने पर भय और नकारात्मकता का अनुभव होता है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उन घरों में घर में भारीपन रहता है, बीमारी रहती है और घर में आने पर
अजीब सी नकारात्मकता का, अजीब सी निगेटिविटी का अनुभव होता है। यानी आपके घर को शुभ और अशुभ बनाने में सूर्य के प्रकाश की भी बड़ी भूमिका पाई जाती है। क्या उपाय करें? घर में शीशे की सहायता से या सुधार से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। घर में ऐसे तरीके से शीशा लगाएं जिससे सूर्य का प्रकाश घर में आए, या रोशनदान बनवाएं, खिड़की बनवाएं, कुछ न कुछ काम ऐसा जरूर करें जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आ सके। रोज सुबह घर में 3 बार शंख बजाइए, क्योंकि जब घर में शंख बजेगा तो नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी। रोज सुबह बोल बोल कर अपने घर में 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा। घर में कम से कम लोहे का सामान रखिए, लोहे का सामान ज्यादा मत रखिए। और अगर इतना करने पर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है तो प्रभु अपना घर बदल दीजिए। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता और उपाय करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है तो घर बदल दीजिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना आपकी उन्नति नहीं होगी, आपका घर अशुभ होगा। तो घर को शुभ और अशुभ बनाने में पहले नंबर पे दिशा हो गई, दूसरे नंबर पर हो गया सूर्य का प्रकाश, तीसरे नंबर पर है घर के रंग। घर में किस तरह के रंग लगे हुए हैं ये भी घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकते हैं। कैसे? घर में गलत रंगों का प्रयोग आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर आपने अपने घर में बिना सोचे विचारे उल्टे सीधे रंग लगाए हुए हैं तो इससे आपकी किस्मत खराब होगी। अगर रंगों का संतुलन ठीक नहीं है, यानी कलर सही तरीके से नहीं लगाया घर में कलर का बैलेंस ठीक नहीं है तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। अगर आप अपने घर में गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, हरे रंग का प्रयोग करते हैं, भूरे रंग का प्रयोग करते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा, लाल और गाढ़ा हरा, ब्राउन, रेड और डार्क ग्रीन कलर नौकरी में समस्या बढ़ा देता है। और अगर आप अपने घर में ज्यादातर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे, घर में ज्यादातर दीवारों पर ब्राउन रंग का प्रयोग करेंगे तो जीवन में दरिद्रता पैदा होगी। आप अपना घर बनवा लेते हैं, किस जगह पर कैसा रंग होना चाहिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए। और अगर आप रंगों पर ध्यान देंगे तो आप अपने घर की अशुभता को बहुत हद तक दूर कर पाएंगे।
रंगों के लिए क्या उपाय करें? घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें। लाइट कलर के और ब्राइट रंग आप अपने घर में इस्तेमाल करें और घर की जो छत है इसका रंग हमेशा सफेद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद यानी व्हाइट और हल्के पीले रंग का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे घर को सफेद रंग में रखिए। आपके घर में अकेले सफेद रंग के प्रयोग से शुभता बढ़ जाएगी। जहां जहां गलत रंग लगाए हुए हैं उन रंगों को हटाइए। पहले वहां पर सफेद रंग करवाइए। व्हाइट कलर अकेला अगर पूरे घर में लगा हुआ हो, अकेला ये रंग पूरे घर की अशुभता को बहुत हद तक कम कर सकता है, कम कर देता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर सफेद या क्रीम रंग का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार भी अपने शुभ और अशुभ रंग जान सकते हैं और उसका लाइट शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर कोई रंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सफेद रंग का प्रयोग करें, आपको लाभ जरूर होगा। तो आपके घर में शुभता अशुभता के लिए दिशाएं, सूर्य का प्रकाश और रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक और चीज है जो आपके घर में अशुभता पैदा कर सकती है, वो हैं आपके घर के लोग और आपके घर की घटनाएं। देखिए, अगर आपके घर में बुरे स्वभाव के लोग हों, बुरी आदत के लोग हों, ऐसे लोग हों जो अपशब्द बोलते हों, झगड़ा करते हों, घर में मांस मदिरा का, अल्कोहल का प्रयोग करते हों, यानी बुरे स्वभाव के हों, बुरी आदतों के हों, तो घर में अशुभता पैदा होगी। आप चोरी से, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं और घर में इस गलत तरीके से आए हुए धन का प्रयोग करते हैं तो घर में अशुभता आएगी। अगर आपके घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, अगर आपके घर में किसी ने सुसाइड किया है या लंबे समय तक बीमार रहा है, उसके बाद मृत्यु हुई है, तो भी घर में अशुभता आएगी। और अगर इस तरह के लोगों की नकारात्मक तरंगें आपके घर में हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आनी शुरू होगी और घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगेगा। जब लोगों के माध्यम से घर की तरंगें खराब होती हैं, वो तरंगें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। घर के बच्चे बीमार रहने लगते हैं और उनके अंदर अजीब सी आदतें, वो डरने लगते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो क्रोधी हो जाते हैं, ऐसी आदतें आ जाती हैं। और लोगों के माध्यम से जब घर में अशुभता आती है,
अशुभ तरंग आती है तो घर में अकेले रहने पर डर लगता है और घर में किसी के होने का एहसास होता है। यानी अगर लोगों की वजह से घर में तरंगें खराब हो रही हैं या घर में लोगों की वजह से अशुभता आ रही है तो ये अशुभता सबसे ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। गलत काम बिल्कुल मत करिए, अशुभ काम मत करिए, घर में नशा मत करिए, घर में मांस आदि का प्रयोग मत करिए और घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र करना कि मैं इनको नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं इनकी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा, लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए और जहां तक हो सके अपने घर में गलत तरीके से धन मत आने दीजिए। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है तो पूरे घर की व्हाइट वॉशिंग कराइएगा और 1 महीने तक घर में दोनों समय भगवत गीता का पाठ करिएगा। घर की बिगड़ी हुई तरंगें रास्ते पर आ जाएंगी और घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण के चित्र की या इनके मूर्ति की स्थापना करिएगा और नियमित रूप से इनकी उपासना करिएगा तो आपके घर को बहुत सारी चीजें अशुभ बनाती हैं। घर की दिशा, सूर्य का प्रकाश, घर का रंग और घर में रहने वाले लोग, इन तमाम चीजों पर अगर आप ध्यान दें तो आपका घर अशुभ नहीं होगा, आपके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हर लग्न के व्यक्ति के घर में कुछ खास तरह की समस्या होती है। ऐसा रिसर्च में देखा गया कि अलग अलग लग्न के लोगों के घर में विशेष तरह की समस्या होती है और अगर अपने लग्न के अनुसार आप उस समस्या को दूर कर लें तो आपका घर शुभ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि किस लग्न के व्यक्ति के घर में किस प्रकार की समस्या हो सकती है और इसको कैसे बेहतर किया जाए। याद रखिए, मैं लग्न के अनुसार बताऊंगा, राशि के अनुसार नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लोगों के घर में आम तौर पर सफाई नहीं होती। इनके घर में आम तौर पर सफाई और पौधों की समस्या होती है। घर में साफ सफाई नहीं रखते और आम तौर पर घर में उल्टे सीधे पौधे लगा लेते हैं। कांटे वाले पौधे, दूधदार पौधे, बोनसाई, ये सब मेष लग्न के लोग लगा लेते हैं जिससे इनके घर में अशुभता पैदा होती है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो घर में सोच समझकर पौधे लगाइए। किस तरह का पौधा लगाना आपके लिए बेहतर होगा, इस पर ध्यान दीजिए और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखिए। अगर आप इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान दें तो आपका घर
शुभता ले आएगा, आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश की समस्या होती है। वृषभ लग्न वाले ऐसे घरों में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता या बहुत कम आता है या बहुत मिनिमम आता है। और आपको पहले ही बताया कि जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा उन घरों में अशुभता ज्यादा होगी। तो वृषभ वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश न आने की समस्या होती है, जिसकी वजह से इनका घर अशुभ हो जाता है। क्या करना चाहिए? घर में पर्याप्त रोशनी की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। सूर्य का प्रकाश रोशनदान बनवा करके, शीशा लगा करके किसी भी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। और घर में जो आर्टिफिशियल लाइट है, जो बल्ब है, ट्यूब है, पर्याप्त तरीके से लगाइए ताकि आपके घर में प्रकाश बना रहे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों का आप घर देखिएगा, हर हिसाब से सही होता है आम तौर पर, लेकिन मिथुन लग्न वालों के घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है। इनके घर में सामान की उतनी जरूरत नहीं होती जितना सामान ये अपने घर में भरकर रखे रहते हैं। और घर में ज्यादा सामान ठूसेंगे, ज्यादा सामान भरेंगे, ज्यादा जगह कैप्चर करेंगे, वेंटिलेशन कम होगा। और ज्यादा सामान भरने से हर सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके घर में अशुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो मिथुन लग्न वालों के घर में अशुभता इसलिए आती है क्योंकि इनके घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है। देखिए, अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो घर में बेवजह के सामान मत भरिए, बेवजह के सामान मत ले आइए। आपके घर में हवा का वेंटिलेशन, वायु की स्थिति ठीक रहे, वेंटिलेशन बेहतर रहे, इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लोगों के घर में क्या गड़बड़ियां होती हैं? कर्क लग्न वालों के घर में बाथरूम अक्सर गंदा होता है। बाथरूम में कर्क लग्न वाले सफाई नहीं करते और बाकी पूरे घर में भी आम तौर पर कर्क लग्न वालों के सफाई का मामला गड़बड़ रहता है। कर्क लग्न वाले अपने घर को साफ सुथरा रखें और बाथरूम को सबसे ज्यादा साफ रखें। घर में बाथरूम में पानी बिना वजह बर्बाद ना हो, फर्श पर पानी इकट्ठा ना हो, इसका ध्यान रखें। बाथरूम को साफ रखें और पूरे घर में सफाई रखें। अगर कर्क लग्न के लोग ऐसा करेंगे तो उनके घर में अशुभता नहीं आएगी, घर में पवित्रता बनी रहेगी, घर आपका शुभ रहेगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के घर में अक्सर प्रकाश की व्यवस्था गड़बड़ होती है। नेचुरल प्रकाश की बात नहीं कर रहे,
जो घर में लाइट है, बल्ब है, एलईडी आपने लगाया है, इसकी व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है। घर के कोई कोई कोने पूरी तरह से अंधेरे रहते हैं और कहीं कहीं पर लाइट बहुत कम रहती है, यानी घर में प्रकाश की व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो आप अपने घर की लाइटिंग पर ध्यान दीजिए। अपने घर में बिजली और प्रकाश का विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपने घर में बिजली और प्रकाश का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप अपने घर की लाइटिंग सही रखेंगे, आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के घर में कहां गड़बड़ी होती है? कन्या लग्न वालों के घर में मुख्य द्वार में, मेन डोर में गड़बड़ी पाई जाती है। इनके घर का मेन डोर अक्सर गड़बड़ होता है और मेन डोर अगर गड़बड़ होगा तो घर में अशुभता सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, अपने मेन डोर को साफ सुथरा रखें, लाइट सही रखें, घर के मुख्य द्वार को ठीक रखें और गाड़ी कहां पार्क करते हैं, वाहन की पार्किंग कहां है, इसका भी ध्यान आप बनाए रखिएगा। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है और आप मेन डोर पर और पार्किंग पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के घर में अशुभता आती है क्योंकि इनके घर में अनावश्यक क्लेश होता है और इनकी रसोई सिस्टम में नहीं होती, जिस वजह से इनके घर में अशुभता पैदा होती है। बेवजह का क्लेश और खराब रसोई इनके लिए समस्या पैदा करती है। तुला लग्न वालों को घर में शांति रखनी चाहिए और पूजा उपासना पर अपने घर में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी रसोई ठीक रखनी चाहिए ताकि आपके घर में अशुभता पैदा ना होने पाए। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी होती है। टैप खराब होता है, पानी चूता रहता है, पानी बर्बाद होता है और बेवजह की सीलन बनी रहती है। वृश्चिक वालों के घर में पानी के मामलों को लेकर गड़बड़ियां रहती हैं। इसीलिए अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर जरूर ध्यान दें, सीलन पर भी जरूर ध्यान दें। अगर इन दो चीजों को आप ठीक रखें, आपके घर में अशुभता नहीं आएगी। धनु लग्न। धनु लग्न वालों के घर में बिजली का मामला अक्सर गड़बड़ होता है। बल्ब फ्यूज होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग खराब होती है। रसोई में धनु लग्न वालों के गंदगी जरूर होती है और रसोई आम तौर पर अव्यवस्थित रहती है। तो अगर आपका धनु लग्न है तो घर में बिजली की वायरिंग पर ध्यान दीजिए। आपके घर में बिजली की वायरिंग कैसी है उसका ध्यान दें और अपनी रसोई को साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। आपके घर में अशुभता नहीं रहेगी और आपके घर में शुभता
जरूर आएगी। मकर लग्न, इनके घर में रंगों की समस्या होती है। रंगों का सही प्रयोग आम तौर पर मकर लग्न वालों के घर में नहीं होता और इनके घर में प्रकाश की कमी भी रहती है। लाइटिंग अक्सर मकर लग्न वालों के घर में कलर और लाइटिंग गड़बड़ रहती है। अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो घर में सही रंगों का प्रयोग करें। कहां पर कौन सा कैसा रंग आप प्रयोग करेंगे इस पर ध्यान दें और नेचुरल प्रकाश पर ध्यान दें। घर में दिन का उजाला अगर पर्याप्त मात्रा में आता रहे और घर में रंगों का सही प्रयोग रहे तो आपके घर में शुभता अवश्य आएगी। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के घर में सफाई की समस्या होती है। अक्सर महंगा घर होने के बावजूद आपके घर में साफ सफाई कम होती है और चीजें बड़ी अस्त व्यस्त रहती हैं, ऐसा देखा गया है। तो घर में सफाई की समस्या और अस्त व्यस्तता कुंभ लग्न वालों के बनी रहती है, जिसकी वजह से घर में अशुभता पैदा होती है। अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है तो अपने घर को साफ सुथरा रखिए, सिस्टम में रखिए, व्यवस्थित रखिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके घर में शुभता अवश्य आएगी। महंगा घर होने के अलावा घर साफ हो, महंगे सामान हैं, व्यवस्थित रहें तो बेहतर होगा। मीन लग्न, इनके घर में दो समस्याएं प्राइमरली होती हैं। एक तो पानी की समस्या होती है, पानी अनावश्यक बहता है, पानी अनावश्यक बर्बाद होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, यानी पानी बर्बाद होता है, चंद्रमा खराब होता है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं आता, सूर्य भी चौपट होता है। तो मीन लग्न वालों को कोई व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे घर में सूर्य का प्रकाश आए और पानी बर्बाद बिल्कुल ना हो। टैप से, वॉश बेसिन से, कहीं से भी पानी की बर्बादी मत करिए। तो देखिए, अलग अलग लग्न के जो लोग हैं उनकी कुंडली की टेंडेंसी होती है कि उनके घर में किस तरह से अशुभता आ सकती है। और अलग अलग लग्न के लोग अगर उन चीजों को ठीक कर लें तो उनके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।